हाय गाइस, वेलकम टू सनशाइन ट्रेडिंग। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको जो नेक्स्ट वीक का जो एनालिसिस है वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा मेजर ट्रेडिंग का जो प्रेफरेंस रहता है वो मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही काम करता हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल में तो डेफिनेटली आप लोगों को पता रहेगा। सबसे पहले मैं अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे दूँगा। यहाँ पर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सनशाइन ट्रेडिंग करके, यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का जो लेवल रहता है मेरा वो सब यहाँ पे आपको शेयर करता रहता हूँ। कहाँ पे बैंक निफ्टी में कहाँ पे आपको पोजीशन बनाना है, मेरे जो पोजीशन रहता है वो कब मैं क्रिएट करता हूँ, वहाँ से लेके बैंक निफ्टी में जो लाइव मार्केट में जो भी होता है वो सब मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। और उसके बाद जब भी हमारा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके वो भी आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये चैनल में ज्वाइन नहीं किया है तो मैं इसका जो लिंक रहता है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पर जाके आप सब लोग बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए, और ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर जो भी है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बैंक निफ्टी में, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं अपना जो भी बेस्ट रहेगा वो देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जो मार्केट है उसका कुछ एनालिसिस हमारा जो रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, तो अगर बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से निफ्टी में, रिलायंस में, HDFC बैंक में जिसमें मूवमेंट मिलता रहेगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने ये दो स्टॉक का नाम क्यों लिया, क्योंकि निफ्टी बैंक में सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा HDFC बैंक का, और रिलायंस में निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा रिलायंस का, कि वो दोनों इंडेक्स को खींच भी सकते हैं अपर साइड की ओर और डाउन साइड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर शुरुआत करते हैं, अगर हम लोगों को ट्रेडिंग में 2-3 दिन से ज़्यादा का अगर हम लोगों को यहाँ पे एनालिसिस चाहिए तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट जो डे ट्रेडिंग के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट में एनालिसिस करने के लिए मैं 5 मिनट और 15 मिनट का यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करना है तो मेरे को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम यानी कि 60 मिनट का टाइम फ्रेम का मैं यूज़ करूँगा। मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि पिछले जो कई दिनों से मार्केट में एक अपर साइड की रैली यहाँ पे मेरे को दिख रही है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट जैसा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये जो मार्केट हुआ वहाँ पे जो फ़ायदा हुआ वो ऑप्शन बायर को हुआ था, और जो नुकसान हुआ था वो ऑप्शन सेलर को हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 1700 पॉइंट गिरता है, फिर 1500 पॉइंट चढ़ जाता है, फिर 100-150 पॉइंट में 200-300 पॉइंट में मार्केट साइडवेज चला जाता है। बट ये चीज़ को ध्यान में रख के, कुछ प्रीवियस जो डेटा हमारा है उसको ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे एक एनालिसिस बनाएंगे, जिससे हम लोगों को पता चलेगा अपर साइड की ओर कहाँ पे हम लोगों को बाय करना है, हमारा क्या टारगेट रहेगा, और डाउन साइड की ओर मार्केट अगर गया है तो वहाँ पे हमारा क्या टारगेट रहेगा। वो चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में सिर्फ ये जो नेकेड चार्ट का मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता, सिर्फ प्राइस एक्शन पे अगर हम लोग काम करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो सिर्फ जो इतना सिनारियो है उसको हम ध्यान में रखते हुए अगर एक जोन निकालना चाहिए कि कहाँ से मार्केट को ब्रेकआउट मिल रहा है, कहाँ से अपर साइड की ओर मूवमेंट दे रहा है, कहाँ से डाउन साइड की ओर मूवमेंट दे रहा है, तो यहाँ पर मेरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक जोन अच्छा खासा मेरे को दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट के तौर पर भी काम करता है, एक रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करता है। और उसके बाद यहाँ पे जो मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट एक हाई लगाता है, उसका ब्रेकआउट नीचे को मिलता है तो एक लो भी लगाता है, फिर ऊपर जाता है, और उसी को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे मैं ये जो बताया मैंने आप लोगों को वो किस हिसाब से बताया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक साइडवेज चला गया, और मार्केट डाउन साइड की ओर से अपर साइड की ओर मूवमेंट दिया, उसके बाद की बात यहाँ कह रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला जिससे मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, उसके बाद वापस मार्केट आए, एग्जिट वही लेवल पे रुका, उसके बाद गैप डाउन उस लेवल के नीचे, और वहाँ पे नीचे से एक सपोर्ट लेके मार्केट अपर साइड की ओर आए। डाउन साइड में एक सपोर्ट है हमारा यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का सपोर्ट और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। एग्जिट वही लेवल से वापस मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया, उसका ब्रेकआउट दिया और वापस मार्केट ने हाई लगाया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो मार्केट है डाउन साइड में अपर साइड गया, डाउन साइड है, बट जो हमारा सपोर्ट है वो ये वाला लेवल है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में ये वाला जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के लिए। ठीक है, अभी आगे की बात करते हैं कि भाई ये जो बात हुई अपनी वो तो हमारा हो गया एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, कि मार्केट अगर अपर साइड की ओर है तो उसका सपोर्ट क्या रहेगा, डाउन साइड की ओर है तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा। अभी यहाँ पे मेरे को एक सपोर्ट दिख रहा है, तो क्या अगर ये जो स्विंग है उसको ध्यान में रख के अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो क्या मेरे लिए सपोर्ट ये वाला रहेगा? डेफिनेटली मैं इसको सपोर्ट नहीं मानूंगा। मेरा जो सपोर्ट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, कि जहाँ से मार्केट ऊपर गया फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया वापस। ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ उसके बाद से डायरेक्ट ऊपर नहीं गया, बट ये जो कैंडल डाउन गया उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया।
अभी उसको ध्यान में रखेंगे तो वही सपोर्ट को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया गया कि उसके बाद ब्रेकआउट मिला, उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आई, राइट। तो इसको मैं एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी मान सकता हूँ। अभी अपर साइड की ओर भी मेरे को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को लग रहा है कि मार्केट में अपर साइड की ओर कोई सपोर्ट मेरे को चाहिए, रेजिस्टेंस मेरे को चाहिए, तो वो ये वाला लेवल रहेगा। तो डेफिनेटली मैं उसको रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूँ। मेरे लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल रहेगा जो मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। सपोर्ट लेवल जो है मैं उसको रेड कर देता हूँ ताकि समझ में आप लोगों को आसानी रहेगा। और जो रेजिस्टेंस है वो मेरा ग्रीन है, ठीक है। अभी ये बात हो गया रेजिस्टेंस की। मैं जो रेजिस्टेंस के लिए जो मैंने ध्यान में रखा है उसकी मैं अगर आप लोगों को मैं बात करूँगा तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो है, एक इसको मैंने ध्यान में रखा है, उसके बाद इसको ध्यान में रखा है और उसके बाद इसको, कहीं ना कहीं 3 कंफर्मेशन है अपने पास रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो काफ़ी है अपने लिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम करेगा। अभी यहाँ पे अगर हम लोग ये सबको भूल जाएंगे और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो अपर साइड की रैली है उसको अगर ध्यान में रखे हुए अगर एनालिसिस करना है, तो पहले हम लोग देख लेते कि वो रैली जो है वो कितनी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 1500 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, ठीक है। तो अगर मेरे को एक बाइंग एंट्री यहाँ पे अगर मेरे को मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1500 पॉइंट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे एक टारगेट लेना चाहूँगा नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक यानी कि उसके बाद का भी वीक हो सकता है, या फिर जो अभी करंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है फर्स्ट एक्सपायरी वाला, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। जो मैं यहाँ पे येलो कलर का एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा हूँ कि मार्केट का जो टारगेट अपर साइड की ओर का मेरे को मिल सकता है वो कहीं ना कहीं यहाँ तक का मेरे हिसाब से मेरे को मिल रहा है, ठीक है। अभी ये तो बात हो गई अपर साइड की। अभी अगर मेरे को डाउन साइड में अगर काम करना है किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, तो डाउन साइड के लिए भी मेरे पास बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे मेरे को मिलने वाला है। डाउन साइड में कहीं ना कहीं मार्केट में 1700 पॉइंट डाउन साइड की रैली अगर हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके काम करेगा तो मेरे को कहीं ना कहीं 1700 पॉइंट जितना मेरे को यहाँ पे रैली मिल सकता है। तो डाउन साइड में अगर मेरे पास कोई टारगेट रहेगा तो ये वाला टारगेट मेरे पास डाउन साइड में रहेगा। तो यानी कि रेंज काफ़ी यहाँ पे बड़ी हो चुकी है, ठीक है। जो एक्सट्रीम टारगेट है हमारा उसको मैं येलो कलर में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आसानी रहेगा, ठीक है। अभी ये जो टारगेट मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, तो क्या ये अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने तो जो कैलकुलेशन था हमारा उसको करके हम लोगों ने यहाँ पे किया, बट यहाँ पे टारगेट अचीव होगा उसके लिए हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लेवल है उसने सपोर्ट पे काम किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया, और आगे भी कहीं पे कुछ ऐसा मार्केट ने किया होगा जो यहाँ पे मेरे को ये वाला लेवल डेफिनेटली मिल रहा है। तो हम देखते हैं अगर आगे हम लोगों को मिलता है तो हमारे लिए एक और कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए फ्रेश टारगेट या हमारे लिए जो फ्रेश सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेटली ये वाला जो जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे एग्जिट हमारा लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे काम किया, यहाँ पे सपोर्ट पे काम किया, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करके डाउन साइड का मूवमेंट दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। तो कहीं ना कहीं जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किए डेफिनेटली उसके ऊपर हम लोग काम कर पाएंगे। अभी आगे बात करते हैं ये सारी चीज़ें जो है उसके पीछे का मेरा लॉजिक क्या है कि मार्केट में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न मेरे को दिख रहा है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है ये हमारा जो जोन है इंपॉर्टेंट जोन उसको मार्केट ने सपोर्ट लेके काम किया। उसके बाद यहाँ पे जो ये ऑरेंज लाइन आपको दिख रहा है वो एक ट्रेंड लाइन बन चुका है जिसका ब्रेकआउट पे अपर साइड का मूवमेंट मिल सकता है, और ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल मैंने इसलिए ड्रॉ किया, यहाँ पे मेरे को एक पैटर्न आपको दिखाना है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो अपर साइड की रैली दी है 1700 पॉइंट की, उसको अगर ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा दिख जाएगा आप लोगों को। अभी फ्लैग पैटर्न का रूल क्या है कि डाउन साइड के अपर साइड की ओर अगर आपको फ्लैग पैटर्न मिल रहा है बनता हुआ, उसको बोलते हैं सीधा फ्लैग, ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट में भी अपर साइड की ओर मूवमेंट आ सकते हैं उसके ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है एनालिसिस के मुताबिक कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे अपर साइड की ओर मूवमेंट दे सकता है अगर इसका हम लोगों को अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो, ठीक है। अपर साइड की ओर मूवमेंट यहाँ पे हम लोगों को मिल सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे कि अपर साइड की ओर मूवमेंट मिल सकता है तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि ये जो फ्लैग पैटर्न बना उसका ब्रेकआउट, बट यहाँ पे मेरे को हमारे ऊपर मार्केट जा रहा है उसके पीछे एक यहाँ पे बीच में मेरे को एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है जिसका लेवल है 39,488, ठीक है। तो मार्केट क्या यहाँ से घूम भी सकता है, राइट। यहाँ से मार्केट डाउन भी आ सकता है, ठीक है। तो डाउन साइड का मैंने आपको टारगेट दे दिया है कि डाउन साइड का हमारा टारगेट क्या रहेगा।
अभी उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ कि मेरे को अगर सर यहाँ पे बाइंग करना है तो क्या मैं ब्रेकआउट पे बाइंग कर लूँ? डेफिनेटली नहीं। अगर आप लोगों को सेफ ट्रेडिंग करना है तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 39,482 के ऊपर अगर आप लोगों का मतलब मार्केट सस्टेन होता है तो फिर वहाँ पे हम लोगों को बाइंग करना चाहिए। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो कहीं ना कहीं 39,346 का रहेगा और हमारा जो टारगेट लेवल रहेगा वो 40,645 का, यानी कि 40,500 के आसपास रख लेते हैं। ठीक है, तो उतना टारगेट अचीव कर लेंगे। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट घूम भी सकता है, तो यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। और अगर ये सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो आंख बंद करके मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है 38,168 का। उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि मार्केट अगर ये सपोर्ट जो मतलब ये जो लाइन हमारा है वो अगर ब्रेक करेगा तो आपको अगर यहाँ पे पता चल जाएगा मार्केट जो है एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, जिसका अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, अभी बात हो गई हमारा जो ये नज़दीकी जो सपोर्ट लेवल थे उसकी। बट सर उसके नीचे भी आपने एक सपोर्ट ड्रॉ किया है तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक रहेगा। ठीक है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग कि मार्केट अगर जो चीज़ यहाँ पे इम्प्लाई होती है वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लाई होती है कि हम लोगों के पास ये जो हमारा लेवल है उसका अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट ले सकता है या फिर सीधा भी यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। अभी उसके पीछे का भी लॉजिक क्या रहेगा हमारा कि मार्केट अगर यहाँ से घूम भी गया, ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे जो हमारा जो कंसेप्ट था जो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया था वही कंसेप्ट एग्जैक्ट हम यहाँ पे भी लगा देंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा डबल टॉप क्रिएट कर लेगा मार्केट। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली बड़ा मूवमेंट आने वाला है मार्केट में डाउन साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों साइड की पॉसिबिलिटी इसीलिए दिखाई कि अभी का जो मार्केट है उसका एनालिसिस अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, और मार्केट को ध्यान में रखते हुए हम अगर कोई चीज़ यहाँ पे देखना चाहेंगे कि मार्केट में मूवमेंट किस तरीके का है, तो मार्केट कुछ इस कदर अभी पैटर्न क्रिएट कर रहा है कि अभी आने वाला जो टाइम है उसमें कुछ ना कुछ वन साइडेड मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो सोच समझ के ट्रेडिंग करना है, बैक टेस्टिंग करना है आप लोगों को। और यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको किसी के ट्रेड कॉपी करने की या फिर उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ डेफिनेटली वो एक सीखने के पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मैं बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड लेता हूँ, जो भी हमारा एनालिसिस है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं अपलोड करता हूँ। बट उसका भी पर्पज़ यही रहता है कि आप लोगों को सीखना है। हमारा जो प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट या फिर हमारा पोजीशन मैं इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को भी अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है, तो अगर चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो और एनालिसिस अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे मैं जो भी मेरा एनालिसिस रहेगा, मेरा पोजीशन, मेरा जो रिजल्ट रहेगा, प्रॉफिट लॉस कुछ भी रहेगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहेगा, उसके पीछे का एनालिसिस क्या रहेगा, वो मैं इस चैनल में शेयर करता रहूँगा। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट अगर मुझे देना है तो डेफिनेटली मैं आपको दे सकूँ और आप मिस ना करो। ठीक है, धन्यवाद।